परिनिर्वाण दिवस है। आइए शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। देश के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक सोच को दिया है हम लोगों को, एक काम करके दिया है हम लोगों को, जो आज भी हम लोगों का दिशा निर्देशन करता है। आत्मबल से आत्मबल के लिए इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। हमारी रंगबाज सेना सरदार पटेल जी के उसूलों और उनके द्वारा किए गए अखंड भारत के निर्माण को अपना आदर्श बनाते हुए, अपना आदर्श बनाकर कार्य कर रही है। सरदार ने कहा, एकता से जनशक्ति आती है। जनशक्ति का सबसे बड़ा कारण एकता ही है। शुरुआत से जब देश आजाद हुआ, इस देश में एकता ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बनी हुई है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और ये देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुसलमान और हिंदू आपस में बट गए। जो मुसलमान भाई यहाँ रह गए या अन्य और धर्मों के लोग यहाँ पे रह गए, इसको लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया और सबका सम्मान किया गया। बाबा साहब ने जो अखंड भारत का निर्माण किया था, उसके बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि सबको लगभग मालूम है कि किस तरह से इतने राजाओं को उन्होंने एक कर दिया। बाबा साहब कहते थे कि दबो उतना ही जितना ठीक लगे, उसके बाद अपनी आंखें भी लाल करनी होती हैं। आप लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण, देश का जो निर्माण किया, राष्ट्र का जो निर्माण इतना बड़ा किया इन्होंने, अखंड भारत का निर्माण किया, उसके पीछे सोच क्या थी कि हम एक रहें, हम एक रहें। आज कश्मीर सरदर्द बना हुआ है, रोज कुछ ना कुछ लोग मरते हैं। सेना पागल है, उनके पीछे सेना अपना संघर्ष करती है, आतंकवादी अपना काम करते हैं। तो शांति बिना लड़े, बिना एक हुए नहीं आ सकती। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत है। इसलिए कि आपको ये मुट्ठी एक करनी पड़ेगी। ये मुट्ठी के कामों में कुछ बाधक चीजें हैं, शुरू से चली आ रही हैं। वो बाधक चीजें हम संक्षिप्त में बताएंगे, जैसे गरीबी अमीरी। ये गरीबी अमीरी एक मानसिकता है और हम ये मानते हैं कि जो राजनीति की गई पिछले सालों तक, वो केवल लाल बत्ती हासिल करने के लिए, केवल बंगला बनाने के लिए, केवल पैसा लूटने के लिए, अपने को सक्षम बनाने के लिए। जब आप अपने को आगे करते हैं तो राष्ट्र की बात आप नहीं कर सकते। राष्ट्र त्याग चाहता है। राष्ट्र आपके निर्माण, आपके परिवार का निर्माण तो चाहता है, लेकिन अपना अहित नहीं चाहता। आपको इस दिशा में सोचना होगा। भ्रष्टाचार, हमने अपनी रंगबाज सेना से इन कुछ 4-5 पहलुओं पे विशेष काम
किए हैं या कर रहे हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार पे हमारा मानना है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनको बॉडी वार्म कैमरा पहना दिया जाए, बॉडी वार्म करना ऑडियो और वीडियो बनाता है, तो उससे भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आ सकती है। दूसरा, अगर सरकारी कर्मचारियों की नेम प्लेट से जाति लगी हुई होती है, जाति इंटीमेसी बढ़ा देती, जाति एक दूसरे से परिचय बढ़ा देती, जाति एक दूसरे से कहीं ना कहीं अपनापन ले आती है। आपको इस नेम प्लेट से जाति हटानी है। सरकार से हमने बार बार निवेदन किया, अगर हम लोग कहीं पावर में आए या हम लोग इस ताकत में आए कि हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम लोग सरकारी कर्मचारियों की नेम प्लेट से जाति हटाएंगे। दूसरा, शिक्षा पे हमने समान शिक्षा पे बहुत काम किया, एक देश एक किताब पे बहुत काम किया, लेकिन आज की डेट में हम आत्मबल बढ़ाने के लिए ये कहते हैं, बार बार कहते हैं, ये मिशन चला रहे हैं कि अपने नाम के साथ आप योग्यता लगाइए या हुनर लगाइए। अब क्या डॉक्टर लिखते हैं लोग, एडवोकेट लिखते हैं लोग, साइंटिस्ट लिखते हैं लोग, जो जनरल पब्लिक है वो नहीं लिखती, शरण के बारे नहीं लिखती है। पता नहीं क्यों नहीं लिखती है कि फिटर, कार मैकेनिक, पत्रकार या एक्टिविस्ट या कुछ भी हो,